Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss that what are the necessary documents for formation of company. Okay, the very first is MOA, next is AOA, another one is prospectus. ये तीन नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए नेसेसरी है. ठीक है, कंपनी स्टार्ट करनी है कुछ भी तो कंपनी में ये तीन डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने हैं. MOA stands for Memorandum of Association. Okay. AOA stands for Article of Association. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MOA क्या होता है. MOA stands for Memorandum of Association. ठीक है. It is known as प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी. ये मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का. ठीक है. MOA क्या है? प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है. इट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी. इसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं. अब इसमें होता क्या है? ये डिफाइन करता है बच्चे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, पावर्स ऑफ कंपनी. कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, वो सब डिफाइन करता है. ये देता है इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर रिगार्डिंग द कंपनी. ठीक है, आउटसाइडर सच एज सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के साथ डीलिंग्स करेंगे, तो उनको कंपनी के बारे में नॉलेज तो होना कि जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो वर्दी भी है या नहीं है. ठीक है, तो उसमें हमारे को MOA में ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. तो बच्चे MOA में मैंने 5-6 बातें बताई हैं. इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है. कई बार MCQ फॉर्म में भी आ सकता है दैट विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी. ओके, विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. ठीक है, तो आंसर इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. या फिर केस स्टडी में भी इन वर्ड्स का यूज किया जा सकता है. ठीक है, पूरा लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको चार्टर ऑफ कंपनी दे रखा है, तो उसके थ्रू आंसर क्या हो जाएगा? MOA. तो ये वर्ड्स आपको कुछ याद होने चाहिए. क्या क्या मैंने बताया MOA के बारे में बच्चे? फर्स्ट इज इट इज प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट. प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का ये. ओके, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी. देन इसको हम ऑल्सो नॉन एज चार्टर ऑफ कंपनी. चार्टर ऑफ कंपनी गिव्स इंफॉर्मेशन या डिफाइंस, गिव्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर. आउटसाइडर एग्जाम्पल सप्लायर, क्रेडिटर्स वगैरह को इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, एंड डिफाइन, ये क्या डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट? डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंपनी. और अगर कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं लिखी, वो लीगली कंपनी नहीं कर सकती. जो जो इसमें लिखा है वही सिर्फ कंपनी करेगी लीगली. इलीगल तो आप कुछ भी कर सकते हैं बट लीगली इट्स नॉट कंपल्सरी. ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल. Okay, define objects and parts of company. It is also known as doctrine of outdoor management. Doctrine of outdoor management. Clear? ये कुछ बातें हैं MOA के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए. Known as principal document, charter of company, give information to outsiders, suppliers, creditors वगैरह वगैरह. Also known as doctrine of outdoor management. और ये क्या डिफाइन करता है? Parts and objects of the company. अब बात आती है कि इस MOA के क्या क्या कंटेंट्स होंगे. ठीक है, तो MOA में कुछ क्लोजेस आते हैं. सबसे पहला क्लोज आता है नेम क्लोज. ठीक है, फर्स्ट इज नेम क्लोज. नेम क्लोज मुझे क्या बताएगा? द कंप्लीट नेम ऑफ कंपनी. कंपनी का पूरा नाम क्या है. और कंपनी कैन चूज एनी नेम. ठीक है, फ्री है, वो कोई भी नेम चूज कर सकती है बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. कंपनी कैन चूज एनी नेम बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस. रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं बच्चे? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन तो यही है कि दैट कंपनी नेम मस्ट एंड विद वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड मस्ट एंड विद वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे क्या आना चाहिए? नाम के पीछे लिमिटेड आना चाहिए. प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या आना चाहिए? प्रीवीटी लिमिटेड आना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड. जिससे कि भाई सामने वाले को क्लियर हो, जो देख रहा है कि उसको पता चल जाएगा ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. तो नाम के पीछे ये यूज करना कंपल्सरी है. देन आफ्टरवर्ड्स बच्चे जो हमारा नेम होगा ना कंपनी का, वो किसी और कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट नेम यूज करो. जो बाकी कंपनी का है वही सेम यूज नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट इज
वो जो हम नेम सिलेक्ट करेंगे ना, दैट डज नॉट कन्वे एनी कनेक्शन एनी लिंक विद गवर्नमेंट। उसका वो नाम कुछ हमारे को ऐसे कनेक्शन, कोई ऐसे लिंक शो ना करें किसी गवर्नमेंट के साथ। तो 3 बातें हमने डिस्कस करी नेम क्लोज में कि पहली बात तो नेम क्लोज हम कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। कंपनी इसमें क्या हम क्या डिफाइन करते हैं, कंप्लीट नेम ऑफ कंपनी। बट नेम सिलेक्ट करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी लिमिटेड होना चाहिए नेम के बाद, ठीक है। और पब्लिक कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और नेम हमारा किसी और दूसरी कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज वो नेम हमारा कोई कनेक्शन, कोई लिंक शो नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि नेम क्लोज में क्या क्या होगा। अब मैं बता रही हूं इसको हमें ऑल्टर करना है, मतलब मुझे नेम मेरा अपने को चेंज करना है, पुराना हो गया, कुछ भी रीजन आ गया, मुझे अपनी कंपनी का नाम बदलना है, ऑल्टर करना है, कुछ चेंजेस लाने, तो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले नेम चेंज करने के लिए मुझे पास करवाना पड़ेगा SR, ठीक है। SR मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन। SR मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन। ये क्या होता है बच्चे, जिसमें 75% वोट आपके फेवर में आएंगे, कि 75% वोट ये कह रहे हैं कि भाई हाँ नेम चेंज कर लो, ठीक है, हम अग्री करते हैं, 75% शेयर होल्डर अग्री कर रहे हैं, देन इन दैट केस आप चेंज करवा पाएंगे, अदरवाइज नो। तो इस नेम चेंज करवाने के लिए हमें क्या पास करवाना पड़ेगा, SR, 75% वोट होनी चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, 75% वोट आपके फेवर में हो, ओके। और सिर्फ SR से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको नेम चेंज करवाने के लिए एक और चीज करनी पड़ेगी, रिटर्न अप्रूवल। रिटर्न अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 2 बातें करवा के आप अपने नेम को चेंज करवा सकते हैं। फर्स्ट इज SR पास करवाना है, 75% वोट इन फेवर, देन रिटर्न अप्रूवल ऑफ CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज हमारे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है, दैट इज सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज को हम डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं। अदर नेम इसका क्या है बच्चे, डोमिसाइल क्लोज, ओके। इट डिफाइंस द स्टेट विद इन विच द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ये वो स्टेट का नाम डिफाइन करता है, लिखता है अपने इसमें, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो होता है, ठीक है, इट इज नेसेसरी है। तो बच्चे कहां पे वो सिचुएटेड होगा, कौन सी स्टेट में, तो ये क्लोज हमारे को वो बताता है। और रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस इज द प्लेस वेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट, ठीक है, जहां पे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रखे जाते हैं, उससे हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। तो ये क्लोज हमारे को रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है वही डिफाइन करता है, ठीक है। कंटेन्स नेम ऑफ स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। फिर आप बता दो रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है, द प्लेस वेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी आर केप्ट। अब हमारे को चलो इसका नेम चेंज करना है, सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस ही कहीं शिफ्ट हो गया, तो हम कैसे चेंजेस लाएंगे, ऑल्टर कैसे करेंगे इसको ऑल्टर करने के लिए अगेन इसमें भी पहले तो बाय पासिंग SR पास होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन 75% ऑफ वोट इन फेवर होने चाहिए, ठीक है। सेकंड OR पास करेंगे, तब पास होएगा OR बच्चे इन केस जो हमारा ऑफिस है ना वो एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट हो रहा है, व्हेन द ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर विद इन सेम टाउन। टाउन सेम है बट सिर्फ लोकेलिटी का फर्क आया है, ठीक है। तो हम पास करेंगे OR मींस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। देखो बच्चे अभी हमने पढ़ा था SR क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें 75% ऑफ वोट ऑफ शेयर होल्डर आपके फेवर में होने चाहिए, ठीक है। OR क्या होता है, जिसमें मोर देन 50% वोट आपके फेवर में होंगे, मोर देन 50% वोट अगर फेवर में आ रहे हैं, दैट इज OR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है ये MOA का, ठीक है। वाई सो, ये डिफाइन करता है, डिफाइंस ऑब्जेक्ट्स, नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट क्लोज, तो क्या डिफाइन करेगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। अब ऑब्जेक्ट भी कौन से, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी डिफाइन करेगा, साइड बाय साइड बाकी कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी, मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है MOA का। अब इसको ऑल्टर करना है तो कैसे करेंगे हम ऑल्टर, अगेन
बाय पासिंग एसआर, इसमें भी एसआर पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड अप्रूवल ऑफ लॉ बोर्ड, अप्रूवल ऑफ लॉ बोर्ड की अप्रूवल लेके एसआर पास करके ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज, अगर कुछ चेंजेस लाने हम ऑल्टर कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइबिलिटी क्लोज, नाम से पता चल रहा है विच डिफाइंस लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, की मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी होगी। अब बच्चे ये क्लोज दो बातों में डिवाइडेड है। इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी फॉर्म ही कैसे हुई है, लिमिटेड बाय शेयर्स, देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल इन कंपनी, की कितना उनका शेयर अमाउंट है कंपनी में, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड। अगर कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स, तो मेंबर की लाइबिलिटी भी लिमिट होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी। ओके, देन इफ कंपनी इज limited by guarantee, if company is limited by guarantee, ठीक है, then the liability of members will be limited to the extent of the amount of guarantee given, कितने अमाउंट की गारंटी दी गई है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। समझ आया? शेयर्स की बात करेंगे तो जितने शेयर्स उतने उनके हैं कंपनी में, उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, अगर गारंटी से कंपनी फॉर्म हुई है देन इन दैट केस जितना अमाउंट ऑफ गारंटी मेंबर्स का है कंपनी में उतनी ही क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इसको ऑल्टर कैसे करें। इसको ऑल्टर करने के लिए बच्चे यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आई रिपीट, कौन सा रेजोल्यूशन पास होएगा, यूनैनिमस रेजोल्यूशन। ओके, यूनैनिमस रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 100% वोट फेवर में आते हैं। ठीक है, मींस जितने भी मेंबर है सारे के सारे एग्री करते हैं, ना ही 75 ना ही 50, ठीक है, सारे के सारे एग्री करेंगे, यूनैनिमस रेजोल्यूशन उसको कहते हैं। तब लाइबिलिटी क्लोज क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास आता है कैपिटल क्लोज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अगेन, दैट डिफाइंस दी, ये क्लोज वो होता है जो बच्चे जो डिफाइन करता है हमारे को कि कितनी कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद इन विच कंपनी इज रजिस्टर्ड। ओके, कितने अमाउंट से रजिस्टर्ड होगी, और जिस कैपिटल से जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है उसको हम क्या, मतलब जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड होती है इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल, और वी कैन से दैट ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, कितना स्टार्टिंग में कंपनी को रजिस्टर करने में कितना अमाउंट लगा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लोज, ये डिफाइन करता है। ओके, लास्ट इज, अच्छा इसको हम अल्टर कैसे करेंगे, अगेन बाय पासिंग एसआर। कैपिटल क्लोज को अल्टर करना है बाय पासिंग एसआर। सब्सक्रिप्शन क्लोज बच्चे, ये क्लोज डिफाइन करता है द एग्रीमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, की सारे डिक्लेरेशन देता है। ठीक है, इट गिव्स डिक्लेरेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स दैट वी आर एग्री, सारे डायरेक्टर्स कंसर्न देते हैं अपने नेम अपने एड्रेसेस के साथ, जिन जिनका उनका नेम लिखा है ना, एड्रेस लिखा है, तो वो ये डिक्लेयर करते हैं हाँ हम एग्री हैं, हम सारी ड्यूटी संभालेंगे, हम मानते हैं कि हम डायरेक्टर हैं। ठीक है, और बच्चे अभी तक सारे क्लोज क्या हो रहे थे, किसी ना किसी तरीके से ऑल्टर हो रहे थे, बाईपासिंग एसआर, यूनैनिमस रेजोल्यूशन, ओआर, अप्रूवल लेके। ठीक है, बट सब्सक्रिप्शन क्लोज एक ऐसा क्लोज है विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, विच कांट बी ऑल्टर्ड। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, नेम द क्लोज विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, सब्सक्रिप्शन क्लोज। ओके, सो ये हमारे कुछ 6 कंटेंट्स थे, किसके, एमओए के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ लिया जाता है, केस स्टडी फॉर्म में कोई एक सिंगल क्लोज से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, या 2-3 क्लोज पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इसमें कौन कौन से क्लोजेस लग रहे हैं, केस स्टडी फॉर्म में आ गया तो आपको कैसे डिफाइन करना है बच्चे। सबसे पहले तो बताओ सिचुएशन, जैसे अब सिचुएशन क्लोज का ही क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, पहले बताओ कि भाई इसमें होता क्या है, ये क्या डिफाइन करता है। तो सिचुएशन क्लोज हमारे को डिफाइन करता है स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, फिर इसके बारे में 1-2 लाइन जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है,
ठीक है, ये नेसेसरी होता है, रजिस्टर ऑफिस क्या होता है, इसमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, वो डिफाइन करा। देन उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसको ऑल्टर कैसे करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है नहीं पूछा, आप डिफाइन करें, तब आपको जाके कंप्लीट नंबर मिलेंगे। ओके, सो दीज ऑल आर कंटेंट्स ऑफ MOA। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है बच्चे, जो कंपनी में हमारे को चाहिए होता है, दैट इज AOA। अभी हमने क्या डिस्कस करा था, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आता है AOA, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, ये डिफाइन करता है बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्या डिफाइन करता है ये, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को डिफाइन करता है ये। ओके, डिफाइंस, ये हमारे को डिफाइन करता है पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ ऑल मैनेजर्स, कंपनी में जितने भी मैनेजर हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, सबकी ड्यूटीज हमारे को, सबके पास सबकी ड्यूटीज, राइट, सब कुछ डिफाइन करता है ये। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब कंपनी जनरली क्या होती है, जनरली कंपनी प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी अपना खुद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, बट इन केस कंपनी डज नॉट मेक देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन कंपनी हैड टू फॉलो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन कंपनीज एक्ट टेबल F। ठीक है, जनरली क्या होता है, कंपनी खुद बनाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफ कंपनी does not make its AOA, then company has to follow AOA of table F of Companies Act। ये टेबल F क्या होती है, कंपनीज एक्ट में गिवन है। ठीक है, तो कंपनी को टेबल F वाला आर्टिकल फॉलो करना पड़ता है। टेबल F में कुछ भी नहीं है बच्चे, कई सारे 99 हमारे को सेट्स गिवन होते हैं, उस 99 में से कोई भी एक सेट आपको सिलेक्ट करना होता है और फिर पूरी कंपनी में वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो AOA है, इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसको साइन करेंगे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मस्ट बी साइन बाय, एक नहीं दो नहीं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको साइन करेंगे। मस्ट बी साइन बाय ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, हाँ जी बच्चे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े, दैट ये डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ओके, ये डिफाइन करता है पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ ऑल मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इफ कंपनी डज नॉट मेक इट्स ओन आर्टिकल, देन कंपनी हैज टू प्रिपेयर द आर्टिकल, सिलेक्ट द आर्टिकल दैट इज गिवन इन टेबल F of Companies Act, and that article of association must be signed by all board of directors। ये कुछ बातें हमने पढ़ी। एक और बात आती है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय लॉज ऑफ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज बाय लॉज ऑफ कंपनी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी मैंने MOA को क्या बोला था, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, क्योंकि वो बाहर वालों को इन्फॉर्मेशन देता है सारी। ठीक है, ये क्या है, सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और इसका अदर नेम होता है बायलॉज ऑफ कंपनी। तो क्वेश्चन अगर केस स्टडी फॉर्म में न्यूमेरिक या फिर हमारे पास MCQ फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको क्या बताना है, कौन सा डॉक्यूमेंट है इंडोर मैनेजमेंट, AOA। बायलॉज ऑफ कंपनी किसको बोलते हैं, AOA को। ठीक है, फॉर्म हमारे को इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी डिफाइन करता है, AOA। ठीक है, अब कुछ आते हैं कंटेंट्स ऑफ AOA। ठीक है,
अमाउंट ऑफ SC मींस शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट है शेयर कैपिटल हमने जिससे रजिस्टर करा है, तो वो शेयर कैपिटल कितनी है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, क्या प्रोसीजर होगा अलॉटमेंट का, क्या प्रोसीजर होगा इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, हम शेयर सर्टिफिकेट भी तो देते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर मुझे शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, अब जनरली कंपनी में मीटिंग्स वगैरह तो होती रहती हैं, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग्स वगैरह, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे मीटिंग कंडक्ट होगी, तो वो भी एओए में लिखी होगी। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी कहां पे डिफाइन है, एओए में। ठीक है, ड्यूटीज पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो भी इसमें डिफाइन है। ठीक है, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अब कंपनी को बंद करनी है, वाइंड अप करना है, तो उसका भी तो कुछ प्रोसीजर होगा ना, वो क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो वाइंड अप करेंगे, तो वो भी किस में डिफाइन है, एओए में डिफाइन है। कंपनी की जो सील होती है, कॉमन सील होती है, वो भी किस में होएगी, एओए में। तो सील ऑफ कंपनी भी कहां पे होएगी, एओए में। ये कुछ कंटेंट्स होते हैं एओए के। ओके, अब बारी आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ऑल्टरेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए बच्चे हम पास करते हैं एसआर, बाय पासिंग एसआर। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन 75% वोट फेवर में होने चाहिए। ठीक है, बट कुछ कंडीशंस भी हैं, विद सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। एसआर पास करके हम ऑल्टर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1, दैट ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी और अगेंस्ट द प्रोविजंस गिवन इन एमओए। जो हमारी ऑल्टरेशन होगी ना, वो कुछ प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, जो एमओए के, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर गिवन है उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, उससे कॉन्ट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ओके, मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अगर बच्चे हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं, मींस पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, ओके, देन इन दैट केस हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूं किसको, पब्लिक को प्राइवेट में, ऑल्टरेशन हो रहा है, इतना बड़ा ऑल्टरेशन हो रहा है, पब्लिक से सीधा प्राइवेट में हम जा रहे हैं, देन इन दैट केस हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, एंड इट मस्ट नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आउटसाइडर्स के साथ, तो उसे ना वायलेट करे, उसे तोड़े ना हो। ठीक है, मस्ट नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। ठीक है, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो बाय पासिंग एसआर करके हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं एओए की। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो नेसेसरी होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, दैट इज प्रोस्पेक्टस। ठीक है, दैट इज प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चे, इज अ सर्कुलर, इजी डेफिनेशन मैं बता रही हूं आपको बच्चे, सर्कुलर इनविटेशन डॉक्यूमेंट, सर्कुलर कह लो, इनविटेशन कह लो, डॉक्यूमेंट कह लो, issued to invite general public for subscribing shares of company। अब बहुत सारी बुक में अलग अलग डेफिनेशन गिवन होंगी, बट मुझे सबसे आसान यही वाली लगती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इज अ सर्कुलर इनविटेशन या फिर डॉक्यूमेंट इशूड टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर्स ऑफ कंपनी। क्या मतलब है इसका, कंपनी जनरली एक सर्कुलर होता है, इन्विटेशन होता है, ठीक है, इशू करती है इसे ताकि हम पब्लिक को इन्वाइट कर सकें, ठीक है, कि तुम आओ कंपनी में पैसा लगाओ, कंपनी के शेयर्स खरीदो, सिक्योरिटीज खरीदो, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करो। तो कहीं ना कहीं हम कंपनी को बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ पैसा लगाओ। ठीक है, तो वो क्या है, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं प्रोस्पेक्टस के, दैट इज देयर मस्ट बी इन्विटेशन टू पब्लिक एट लार्ज। बड़े वाइड लेवल पे, बड़े लार्ज लेवल पे हमने इन्विटेशन देना होता है, सो देयर मस्ट बी इन्विटेशन टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, देन द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, या तो इन्विटेशन कंपनी खुद कर रही है या फिर अपने बिहाफ पे किसी से करवा रही है। ठीक है, तो इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट इज
इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज द शेयर्स, परचेज द शेयर सिक्योरिटी। इन्विटेशन किसका होना चाहिए और किसी बात का नहीं, सिर्फ किसका कि भाई आओ और पैसा लगाओ फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ कंपनी। तो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या थे प्रोस्पेक्टस के? फर्स्ट इज द इन्विटेशन मस्ट बी मेड टू पब्लिक एट लार्ज, invitation must be made by or on behalf of company, invitation must be to subscribe or to purchase shares of the company। ओके, प्रोस्पेक्टस होता क्या है? इज अ सर्कुलर या फिर इन्विटेशन या फिर डॉक्यूमेंट इशू टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। ओके, दैट्स इट। इसी के साथ हमारा बहुत बड़ा बहुत लेंथी चैप्टर होता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।